सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनने के बाद जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग का कारोबार बेखौफ हो रहा है। शासन प्रशासन के सारे नियमों को ताक पर रखकर खेत खलियान की आवासीय प्लॉट के रूप में खरीदी बिक्री हो रही है। हालत यह है कि शहर के आसपास इलाकों में रोज कहीं न कहीं अवैध प्लाटिंग का नक्शा खींचा जा रहा है। दरअसल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनने के बाद सारंगढ़ शहरी क्षेत्र में जमीन खरीदी बिक्री के खेल को दोगुना रफ्तार मिला है। रोजाना दर्जनों जमीन दलाल जमीन का खरीदी बिक्री के लिए खरीदार ढूंढते नजर आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र में खेती जमीनों को सरकारी रेट से कई गुना ज्यादा रेट में आवासीय प्लाट काट कर बेचा जा रहा है। भूमाफिया रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को दरकिनार कर प्लाट बेच रहे हैं। अवैध निर्माण की वजह से शहर का सुनियोजित विकास नहीं हो पा रहा है। अवैध प्लाटिंग के कारण शहर सहित आसपास के गांव का नक्शा भी बिगड़ रहा है। तो वहीं आने वाले दिनों में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसते नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अवैध तरीके से कॉलोनी बसाने वाले भूमाफिया ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। बावजूद प्रशासन अपनी गहरी नींद से नहीं जग रही है और बदस्तूर भूमाफिया सारे नियमों को ताक पे रखकर भोले भाले खरीदारों को अपने चंगुल में फंसाकर जमीन की बिक्री कर रहे हैं। नियम के अनुसार किसी प्लाट के 4 भाग करने यानी 4 प्लाट बनाकर बेचने पर टाउन प्लानिंग से लेआउट करवाना जरूरी होता है। लेआउट में ही दर्शाया जाता है कि सड़क कहाँ कितनी चौड़ी होगी, बिजली खंभे और सीवरेज सिस्टम कैसे बनेगा। इसका खर्च भी बहुत कम है, लेकिन लेआउट पास करवाने की बजाय खुद ही नक्शा बनाकर काट रहे हैं प्लाट। ये अभी पिछले कई सालों से मैं देखते आ रहा हूँ। यहाँ के जो भूमाफिया हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और गरीब तबके के लोगों को अपने जाल में फंसा कर, जैसे मान लीजिए गरीबों से जो ज़मीन ले रहे हैं लोग, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपये सौदा हुआ, उसको ये 50,000 1 लाख रुपये एडवांस दे दिए। उसका इनको घुमा फिरा के आखिरी में भाई तेरी ज़मीन नहीं लेंगे, इसको पैसा वापस ले ले, वापस कर पैसा को। और बेचारे जो ग्रामीण है वो अपना किसी मजबूरी बस अपना बेच रहा है ज़मीन को। उसने अपनी ज़मीन बेची 10 लाख में, 1 लाख एडवांस ले लिया, 1 लाख उसने खर्चा कर दिया। अब इनको ये दबाव बनाते हैं भाई तो 1 लाख वापस कर या फिर हमको 8 लाख में दे, 7 लाख में दे। उस टाइप को दलाली लोग करते हैं और मजबूरी में उसका रेट कम करवाते हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी सब इनसे मिले हुए हैं या जानबूझ कर अनजान बने हुए हैं। इसकी जांच जरूरी है और आगे जो ये काम हो रहा है प्लाटिंग का, सारंगढ़ का नक्शा तो पूरा बेकार हो जाएगा। क्यों? अब सारंगढ़ जिला बन चुका है, आगामी समय में कॉलोनियाँ बनेंगी, अच्छे अच्छे घर बनेंगे, अधिकारी लोगों के ऑफिस बनेंगे। वो कहाँ जो प्लांटेशन है वो सही नहीं हो पाएगा। इसमें पूरा सारंगढ़ का नक्शा बेतरतीब हो जाएगा समझ लीजिए। और ये माफिया जो भिड़े हुए हैं इनके ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोले भाले ग्रामीणों को ये लोग ऐसा फंसा दे रहे हैं चक्रव्यूह में कि बेचारे ना इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को इस और ध्यान आकर्षित करने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, पूर्व से भी कई कॉलोनियाँ बनी हैं, अभी भी लगातार नई कॉलोनी बनने का कार्य धड़ल्ले से जारी है और कॉलोनाइजर एक्ट का पालन होते नहीं दिख रहा है, जिसके भविष्य में कॉलोनी वासियों को ही परेशानी होगी, क्योंकि सड़क नाली की व्यवस्था देखने में नहीं आ रही है और अभी वो परेशानी कई कॉलोनी वालों को शुरू भी हो गई है। इसमें प्रशासन को चाहिए कि टैक्स चोरी के साथ ही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करे। अभी वर्तमान में जो है अवैध प्लॉटिंग को लेकर के किसी प्रकार की लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लिखित शिकायत प्राप्त होने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इस रोकथाम के लिए क्या कर रही है सर, क्योंकि लगातार क्षेत्र में हो रहा है अवैध प्लॉटिंग जो है यदि नगर पालिका क्षेत्र में होती है तो उसके लिए एक डिफाइंड एरिया होता है कि इस एरिया में जो है वो यदि अवैध प्लॉटिंग होती है तो नगर पालिका जो अधिकारी होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनके माध्यम से उनसे प्रतिवेदन ली जाती है। साथ ही साथ जो उप पंजीयक है उनसे भी पूछा जाता है कि इस एरिया में जो है वो एक ही विक्रेता के द्वारा टुकड़ों में खरीदी बिक्री की जाती है। जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा दोनों से तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सारंगढ़ से मिलन महंत की रिपोर्ट, SCN 24।